डिस्कशन वाले ग्रुप में भी मैसेज करता हूँ। देखो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री सभी का डिफिनेशन सभी को, मतलब तीनों का डिफिनेशन सभी को पता है। हम एक बार सिर्फ रिपीट करने वाले हैं, कुछ नहीं पढ़ेंगे डिटेल। इसमें क्या बोला हुआ है कि जनरल बॉडी ऑफ एयर में जो इन्फ्लामेबल गैस बोलो, हम आईजी लिख रहे हैं इन्फ्लामेबल गैस को, ठीक है, एक्सीड नहीं करेगा 0.1, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0.1 रहेगा। क्योंकि डाउट आता है कि सर 0.1 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो हाँ, गैसीसियम ऑफ फर्स्ट डिग्री में 0.1 आता है, मतलब 0.1 से अधिक जो रहेगा परसेंटेज वो सेकेंड डिग्री में चला जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ इन्फ्लामेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयरवे should not exceed 0.1% और लेस देन इक्वल टू 0.1%। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है, एंड दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बीच में एंड टर्म दिया हुआ है। और सेकंड में क्या दिया हुआ है कि जो रेट ऑफ इमिशन रहेगा, कि 1 टन कोयला निकालेंगे तो रेट ऑफ इमिशन जो रहेगा वो ग्रेटर देन, मतलब लेस देन इक्वल टू रहेगा, 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होगा। मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 क्यूबिक मीटर पर टन। मतलब लेस देन इक्वल टू 1 टन अगर कोयला निकालेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा इमिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों का मीनिंग यही है। यहाँ पे क्या है कि दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, तो उसको माना जाएगा कि गैसीसियम ऑफ फर्स्ट डिग्री है। सेकेंड डिग्री में क्या दिया हुआ है कि इनफ्लामेबल गैस, परसेंटेज ऑफ इनफ्लामेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयरवे एक्सीड्स, मतलब मोर देन 0.1 है। मोर देन 0.1 मतलब क्या, नॉट लेस देन, एक तरीके से बोलो, नॉट लेस देन इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो ये डाटा और दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और टर्म यूज किया हुआ है, देखो और को हम अंडरलाइन किए हुए हैं। और में क्या है कि ग्रेटर देन 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ, मतलब 1 टन अगर कोयला निकाल रहे हैं तो 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा निकल रहा था। ये ध्यान रखना है, 1 क्यूबिक मीटर कहाँ का, अगर कंडीशन देता है कि मीथेन का परसेंटेज 0.05% है एंड जो इन्फ्लामेबल गैस 1 टन कोयला निकालने पे जो निकल रहा है, किस रेट से निकल रहा है, वो मान लो दिया हुआ है 0.8 क्यूबिक मीटर पर टन। तो ये हो गया डिफिनेशन किसका, फर्स्ट डिग्री का। सेकेंड डिग्री में क्या है, देखो यहाँ सेकेंड डिग्री में और एंड का अंतर है, वही बता रहे, यहाँ पे और दिया हुआ है और यहाँ पे क्या था, एंड था। एंड में क्या था कि दोनों कंडीशन फुलफिल करना है। अब एक सेकेंड डिग्री का हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो मीथेन का परसेंटेज 0.05 रहा, मीथेन 0.05% है और जो गैस निकल रहा है वो 2 क्यूबिक मीटर पर टन निकल रहा है। अब लड़का लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाएगा कि सर ये तो गैसीसियम ऑफ फर्स्ट डिग्री की कंडीशन है, ये क्या है कि सर ये तो गैसीसियम ऑफ फर्स्ट डिग्री की कंडीशन है और ये गैसीसियम ऑफ सेकंड डिग्री की कंडीशन है, तो हम कैसे क्या बोलेंगे इसको, कौन सा डिग्री का बोलेंगे। ये तो फर्स्ट डिग्री के अंदर आ गया और यहाँ से तो सेकेंड डिग्री के अंदर आ गया, तो किसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो और टर्म दिया हुआ है कि दोनों में कोई भी एक अगर फुलफिल हो जाएगा ना यहाँ पे, तो सेकेंड डिग्री में आ जाएगा। मतलब क्या है, ये सेकेंड डिग्री कैटेगरी में आ जाएगा, ये सेकेंड डिग्री गैसीमाइन। क्लियर हुआ सभी को। ये और का मीनिंग वही है, ये हम अपना जो सीएमआर पढ़ा रहे थे वहां पे भी ये चीज क्लियर किए हुए थे कि डिफिनेशन में क्या फर्क है। सबको पता होगा, लेकिन ये चीज जो लड़के लोग आज जुड़े हैं उनको पता नहीं होगा। अगर यहाँ पर दे देता कि जो इनफ्लामेबल गैस का परसेंटेज, मतलब जो इमिशन रेट है वो 0.8 क्यूबिक मीटर पर टन है और जो जनरल बॉडी ऑफ एयरवे में जो मीथेन निकल रहा है वो 0.2% निकल रहा है, तो ये कौन सा गैसीसियम होगा बताओ तो। अब यहाँ से लड़का लोग देखेगा तो ये देखेगा कि फर्स्ट डिग्री का कंडीशन है और यहाँ से देखेगा तो दिखेगा यार सेकेंड डिग्री का कंडीशन है। तो क्या बोले हैं, सेकेंड डिग्री के लिए दोनों में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, दोनों में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए वो सेकेंड डिग्री के में आ जाएगा।
और फर्स्ट डिग्री के लिए क्या होगा कि दोनों, ये 0.8 रहेगा तो ये 0.1 से कम रहेगा, तो ये भी किस में आ जाएगा, 0.2% को देख के हम लोग बोलेंगे कि ये भी सेकेंड डिग्री के डिफिनेशन में है। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, तो सभी को पता होगा, हम मान के चल रहे हैं इसमें। और थर्ड डिग्री का डिफिनेशन में क्या है, यहाँ पे परसेंटेज वाला टर्म नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो था ना 1 क्यूबिक मीटर से, एक चीज 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा और 10 क्यूबिक मीटर तक है, ठीक है, 10 क्यूबिक मीटर पर टन तक है, 10 क्यूबिक मीटर तक है, ठीक है, पर टन तक। और यहाँ पे क्या है कि 10 क्यूबिक मीटर पर टन से ज्यादा हो जाएगा तो ये थर्ड डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड डिग्री 1 से 10 है, 1 से ज्यादा है 10 तक है, यहाँ पे क्या है 10 से ज्यादा है, तो ये थर्ड डिग्री का डिफिनेशन में आ जाएगा ये। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री का डिफिनेशन सभी को क्लियर है। ये देखो क्वेश्चन आया हुआ था कितना इजी, ये यूपीपीएससी माइन इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, यूपीपीएससी माइन इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है कि इन गैसेस सीम ऑफ थर्ड डिग्री द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इन्फ्लामेबल गैस क्या होगा। तो लड़का लोग देखो 10 क्यूबिक मीटर पर टन, ये आ रहा है कहाँ, 10 क्यूबिक मीटर तक सेकेंड डिग्री में है, 0.1 है, 0.1 क्यूबिक मीटर ये फर्स्ट डिग्री वाले में आ रहा है, ग्रेटर देन 0.1, ये इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है क्योंकि बहुत दूर तक चला जाएगा, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है 10 क्यूबिक मीटर पर टन, ये वाला सही ऑप्शन है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, लड़का लोग क्या करता है, ये भी गलत कर लेगा, हमको लगता है कि ये भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा ना, कि ये भी मतलब एग्जाम में लड़का लोग क्वेश्चन गलत कर लेगा, हमको ऐसा फील हो रहा है आज के टाइम में। क्योंकि हाँ, एक चीज हम बताना भूल गए, जो हम ग्रुप में भी मैसेज किए थे कि हम कॉमन देखे हैं कि लड़के लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन उसका था कि सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हुआ। जब हम सबसे पूछे कि तुम्हारा सिली मिस्टेक क्यों हुआ, तुम मेरा मॉक टेस्ट दिए थे, तो बोला नहीं सर, हम मॉक टेस्ट लगातार हमेशा नहीं दिए हैं। तो हम ये देखें कि मॉक टेस्ट में जिसका जिसका कमी रहा है, तो उसका रिजल्ट में वो चीज क्लियरली नजर आया है, इसलिए मॉक टेस्ट को सब लोग सीरियसली लो। अब हम मॉक टेस्ट को 3 अटेम्प्ट के जगह पे 6 अटेम्प्ट कर दिए हैं। तुम लोग मॉक टेस्ट देते रहो, जो मन में आता है ना कि अरे यार पढ़े नहीं है, क्या मॉक टेस्ट देंगे, तो वैसे नहीं, मॉक टेस्ट को एकदम सीरियसली लो। जिस तरीके से एग्जाम में कैसे बैठते हो टेबल चेयर पे, एकदम मॉक टेस्ट देने के टाइम है ना, मोबाइल ही में करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन टेबल चेयर पे बैठ के करो, एकदम टाइम के साथ करो। उससे क्या होगा, वो एग्जाम वाला एकदम प्रेशर फील होगा। तो जब एग्जाम वाला प्रेशर अपने घर में तुम फील करोगे, अपने रूम में जब टेस्ट दोगे, तो एग्जाम में ऑटोमेटिक वो प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में अच्छे अच्छे के ऊपर प्रेशर हावी हो जाता है। तो प्रेशर को अभी से कंट्रोल करना होगा, एकदम आज के डेट से कंट्रोल करना होगा। हम ये जानते हैं कि सभी लोग, तुम लोग का कंप्लीट है, दोबारा से बहुत लोग पढ़ रहे हो, बहुत लोग दोबारा पढ़ रहे हो, तो तुम लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। 20 मॉक टेस्ट तो अपलोड है, और अभी है कि हम डेली कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट उसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, तुम लोग को जितना चाहोगे हम उतना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सिलेक्शन सबका चाहिए। अब जो कल क्वेश्चन करवाए हुए थे, मतलब लास्ट क्लास में, उस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं अब। डिस्कशन क्या मतलब, क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लेते हैं। किसको क्या दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, जिसको भी डाउट आएगा लास्ट में पूछना, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम हम लोग के पास कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। अभी हम म्यूट कर दे रहे हैं कि किसी का ये जो बेल बज रहा है नहीं बजेगा। पहला का आंसर बता दो, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तुमको समझना होगा इंग्लिश का हिंदी। गुड इवनिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडिक्वेट वेंटिलेशन इन बिलो ग्राउंड माइंस। एडिक्वेट वेंटिलेशन का अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में। ऑप्शन देखो, टू क्लियर अवे स्मोक, स्टीम एंड डस्ट, हाँ,
कि हम लोग स्मोक जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, स्टीम, डस्ट, सबको क्लियर करना है। सेकंड में क्या है कि जो भी इन्फ्लामेबल गैसेस, ज्वलनशील गैसेस या जो हानिकारक, जो नोक्सियस गैसेस है, उसको हार्मलेस स्टेट में, मतलब उसका जो फिक्स्ड लिमिट है, परमिसिबल लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। एयर कंटेनिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी चाहिए। एक्सेसिव टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ना बढ़े, इसको कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए। तो मतलब सारा का सारा ऑप्शन सही है। तो ये तुमको मीनिंग समझना होगा। यही क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया अपना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, कि तुमको सभी का मीनिंग समझ में आना चाहिए, तो क्वेश्चन टिक हो जाएगा। समझ के मारने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड नंबर देख लो, प्रत्येक वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में नॉट लेस देन डेज क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर पर्सन एम्प्लॉयड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑन द लार्जेस्ट शिफ्ट, और नॉट लेस देन डेज ऑफ एयर पर टन ऑफ डेली आउटपुट। ये ध्यान रखना, डेली आउटपुट और लार्जेस्ट शिफ्ट ये जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, 6 क्यूबिक मीटर, और यहाँ पे था 2.5 क्यूबिक मीटर। दोनों में जो ज्यादा होगा उतना हम लोग हवा माइंस में भेजेंगे। मतलब 2 का क्या हो गया, ए हो गया। जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर है जो लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन तक पहुंचना चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है, कि जो पर्सन एम्प्लॉयड है लार्जेस्ट शिफ्ट में, और जो टोटल आउटपुट कितना हो रहा है एक दिन में, उस पर डिपेंड करता है, या टोटल आउटपुट एक दिन में हो रहा है और टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर जो डिस्चार्ज किया जा रहा है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, मतलब जो पंखा यूज कर रहा है, वो कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एयर डिस्चार्ज कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। या एक दिन में जितना आदमी माइंस में काम कर रहा है और एक दिन में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। या जो पर्सन लार्जेस्ट शिफ्ट में काम कर रहा है और एक शिफ्ट के आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कि लार्जेस्ट शिफ्ट में जो आदमी काम कर रहा है और एक दिन का जो आउटपुट है, एक दिन का लार्जेस्ट शिफ्ट, डी कौन बोला है, प्लस एक दिन का आउटपुट, इस पे डिपेंड करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या, किसी भी प्लेस में जहां आदमी काम कर रहा है, पास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, 19% से कम नहीं होना चाहिए। तो देखो, हो सकता है कि एग्जाम में है ना, बस देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन तो ऐसा रहता ही है। अब दे देगा तुमको इस तरीके से, मान लो क्वेश्चन ये काट देते हैं, शुड, अब ऑप्शन बताना कौन होगा, कि अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एवरी प्लेस इन माइन शुड, क्या ऑप्शन होगा बताओ। अब हम ऐसा कर दिए, क्वेश्चन टफ हो गया। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि माइंस में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन होना चाहिए। जिसको मीनिंग समझ में आया होगा ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो वो ऑप्शन टिक करेगा। नहीं तो बहुत लोग एक बी करोगे, एक डी करोगे, है ना। अब देखो, दोनों का मीनिंग समझने की कोशिश करो। हम क्या बताएं, नॉट लेस देन 19%, यही है ना, नॉट लेस देन 19%, मतलब क्या, 19% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, नॉट लेस देन 19%, और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 19%। दोनों तो ऑप्शन सेम है ना, 19, बी नंबर, डी नंबर, ऑप्शन दोनों सेम है, तो बी और डी दोनों करेक्ट है। आया समझ में सभी को, बी और डी दोनों करेक्ट है। क्या बोला है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 19% से कम नहीं होना चाहिए। तो एक ये ऑप्शन हो गया कि 19% से कम नहीं है, और एक ऑप्शन है क्या, कि जब कम नहीं है तो उससे ज्यादा या इक्वल होना चाहिए, तो बी एंड डी दोनों ऑप्शन है। इसमें किसी को दिक्कत है। साइन का मीनिंग सभी लोग समझ लो, साइन का मीनिंग क्या होता है।
ये हो गया ग्रेटर देन मोर देन, बहुत बार लिखे हैं साइन, ये ग्रेटर देन या मोर देन का साइन है। ये जो साइन है लेस देन का है। ये जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो साइन है लेस देन इक्वल टू। ये जो साइन है नॉट ग्रेटर देन। और ये जो साइन है नॉट लेस देन। ठीक है, ये जो साइन है नॉट लेस देन के हिंदी, इससे कम नहीं। ये जो साइन है इससे कम नहीं है, ये जो साइन है ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, जो भी दिया हो रहेगा उससे ज्यादा नहीं। ये ग्रेटर देन ज्यादा वाला, ये लेस देन। अब इसको हिंदी में क्या बताएं यार, ये सब साइन है। ठीक है, अब ये बताओ छठा नंबर क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ सभी लोग। क्योंकि हो सकता है एनसीएल, देखो एनसीएल क्वेश्चन घुमा दिया, और हो सकता है कि एमसीएल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू में देके फंसाना चाहे तो फिर लड़का लोग यहाँ फंस जाएगा, तो फंसना नहीं है कहीं भी। एट एवरी प्लेस इन ए माइन जहां पे पर्सन आर रिक्वायर्ड टू पास और वर्क, एयर डज नॉट कंटेन, क्या है कि 0.5% से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0.5% से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। डज नॉट कंटेन, यहां लिख दिया है डज नॉट कंटेन, तो ये हो गया कि मोर देन 0.5%। ठीक है, मोर देन कि 0. सी वाला ऑप्शन, ठीक है, कि 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ लिख दिया है डज नॉट, ठीक है ना, डज नॉट कंटेन मोर देन 0.5%, इसका ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, बी सी नहीं, डी ऑप्शन। तो देखो ये क्वेश्चन सिल्ली मिस्टेक है जो हम भी कर किए हैं अभी। डज नॉट बोल रहा है तो मतलब मोर देन 0.5% नहीं होना चाहिए। ठीक है, डी ही ऑप्शन बता रहे हैं। जो सीओ का परमिसिबल लिमिट क्या है 50 पीपीएम की, 50 पीपीएम से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, सेल नॉट बी मोर देन 50 पीपीएम। तो ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक ना एक क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, तो तुम लोग के ध्यान रखना है। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश करो, जितने भी लोग ग्रुप में हैं। अभी लग रहा है एक वो देखो हाईएस्ट आज है 142 स्टूडेंट आज क्लास कर रहे हैं, सोच लो। ये क्वेश्चन देखो 8वां नंबर क्या है, तुमको मीनिंग समझना होगा। क्या बोल रहा है कि परसेंटेज जो इनफ्लामेबल गैस का है कि जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयरवे, देखो यहाँ पे टिक करना है कि रिटर्न एयरवे में कितना से अधिक नहीं होता है, 0.75 से। और किसी भी प्लेस, जो माइंस का किसी भी प्लेस में क्या होना चाहिए कि 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देख लो, इसी को कभी बार घुमा कर दे देगा, क्योंकि सभी लोग क्या रट के रखे हुए रहते हो कि जनरल प्लेस ऑफ मतलब माइंस में किसी प्लेस में 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए, और 0.75% से रिटर्न एयरवे में अधिक नहीं होना चाहिए। तो लड़का लोग का हमेशा माइंड में ये डाटा फिट रहता है, लेकिन क्वेश्चन देखना है हम लोग को कि रिटर्न पूछा है या माइंड पूछा है, कहाँ का पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे, देख रहे हैं 0.75, 1.25, मतलब ऑप्शन सी हो गया। वेट बल्ब टेम्परेचर किसी भी प्लेस में कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो लड़का लोग कंफ्यूजन तो 33-30 में नहीं आएगा, ए और बी में आएगा, ए और बी में कंफ्यूजन आएगा। देखो यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ तो दोनों का दोनों क्वेश्चन। तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, किसी भी प्लेस पे 33.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। और जहां पे क्या था, इफ, अगर किसी प्लेस पे
30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, तो वहां पे जो वेलोसिटी ऑफ एयर रहेगा उसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होगा। उसका स्पीड क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो ये जितना क्वेश्चन 13 तक जो क्वेश्चन बताए हुए हैं ना, इसमें से मान के चलो बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मान के चलो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन से आने वाला है। जो एयर सैंपल लेंगे, हम बताए थे इसके बारे में भी कि जो मीथेन का परसेंटेज इतना से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन 19% से कम नहीं होना चाहिए, वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्लेस पे 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया है तो वेलोसिटी ऑफ एयर 1 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब कैसे हम लोग पता करेंगे? इसके लिए हम लोग एयर का सैंपल लेना होगा और उसको लैब में जाकर उसका एनालिसिस करवाना होगा। तो ये क्या हम लोग डेली करेंगे, 7 दिन में करेंगे, 14 दिन में करेंगे? नहीं, ये हम लोग 30 दिन में करेंगे, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। आईएसएम वगैरह में सैंपल हम लोग लेकर भेजते थे तो पैसा बन लगता है इस सब में, सैंपलिंग सैंपलिंग करवाने में, उसका एनालिसिस करवाने में। तो इसलिए क्या है कि 30 दिन में करवाएंगे इसको, 30 दिन में करवाएंगे। और 30 दिन कहाँ कहाँ था? इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लीकर, मतलब क्या? जो शराब का धंधा अगर माइंस में स्टार्ट कर दिया है डिस्यूज वर्किंग में, तो वहां पे 30 दिन वाला था। अगर ग्राहम्स रेशियो का कंप्लीट एनालिसिस करना है तो ये 30 दिन था। तो ये सब कुछ कुछ डाटा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन सोल्व करो। ये क्वेश्चन हम अभी बता दे रहे हैं, खाली लिख दे रहे हैं कंडीशन कि 6 क्यूबिक मीटर, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन उठा के दे देगा एग्जाम में, पर मिनट पर पर्सन इन अ लार्जेस्ट शिफ्ट, और 2.5 क्यूबिक मीटर पर टन, 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर टन ऑफ डेली आउटपुट। दोनों में जो ज्यादा होगा उतना हम लोग हवा भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक दिन में 400 टन कोयला निकल रहा है, तो सीधा क्या कर लो कि 400 × 2.5, 1 0 1 0 कट गया, 25 × 100, 1000 क्यूबिक मीटर पर मिनट हवा इधर से आ रहा है। और लार्जेस्ट शिफ्ट, तो एक शिफ्ट में 110 आदमी है, एक शिफ्ट में 130 आदमी है, एक शिफ्ट में 120 आदमी है, तो हम लोग 130 आदमी के अकॉर्डिंग पंखा बैठाएंगे। 13×6 = 78, 780 क्यूबिक मीटर पर मिनट इतना हवा भेजेंगे। अब दोनों में जो ज्यादा है, दोनों में कौन ज्यादा है? 1000। तो ऑप्शन सी। कहीं गलत कर दिए क्या? 2.5 900 कौन बोल रहा है यार? 900 कौन बोला अभी हमको? 18 का भी आमिर, कहाँ गलत कर रहे हो? 25 कैसे आया? हम क्या बोले? 2.5 है ना स्टैंडर्ड वेंटिलेशन, 2.5 क्यूबिक मीटर पर टन, 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर टन ऑफ डेली आउटपुट। तो वहां से 2.5 आया है, इसको हम लोग क्या किए हैं? 400 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और दोनों में जो ज्यादा होगा उसको लेना है, तो 1000 दोनों में ज्यादा है, एक में 1000 आ रहा है, एक में 780 आ रहा है, तो ये ले लिए। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए, कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए तुम लोग का, ऐसा हो सकता है, तो ध्यान देना। एक क्वेश्चन यहां से भी रहने का चांस है, तो ये तुम लोग को बहुत बार अटवा चुके हैं, फिर से एक बार सुन लो। कुछ कुछ चीज देख लो यहाँ पे। बर्nt साइना कलर में क्या क्या है? देखो, बर्nt साइना कलर ये कलर है, ये जो कलर दिख रहा है स्क्रीन में ना, ये जो बॉक्स के अंदर जो कलर बंद है, ये बर्nt साइना कलर है। जिस कलर से लिखा हुआ है ये बर्nt साइना कलर है। जो ड्रिफ्ट और सरफेस काउंटूर होता है, बीडीएस से याद रखना, बर्nt साइना, ड्रिफ्ट और सरफेस काउंटूर।
अब बोल रहे 17th का एक है। 17th का तुम लोग को हम इसका डी ही हो जाएगा, क्योंकि वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। ये क्लास में बताया हुआ था ना, हीट स्ट्रोक सबसे खतरनाक हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें हॉट ड्राई और रेड स्क्रीन भी हो जाता है, रैपिड विक पल्स सेलो ब्रीदिंग हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव है इसका जो आंसर है, ऑल ऑफ द एबव है। क्लास स्टार्ट हुए आधा घंटा हो गया है, 30 मिनट हो गया है। ये हीट स्ट्रोक का देखना, जो एमसीक्यू हम डिस्कशन किए हुए हैं ना, तो वहां पे हम ये हीट से क्या इफेक्ट होता है और सबसे खतरनाक हीट स्ट्रोक होता है वो अच्छे से पढ़ाए हुए हैं।